श्री चिरंजी लाल मित्ताथल निवासी हमारे दादा गुरु हुकमीचंद जी के वो पहले गुरु रहे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में जेल भी गए, और वो एक कवि भी थे। तो श्री चिरंजी लाल मित्ताथल निवासी ने जो कविता बनाई, उनमें से एक कविता मैं आपके सामने धीरे धीरे गुनगुना करके प्रस्तुत करता हूँ। कविता के सार को देखिएगा। तो डॉक्टर साहब कविता है, बोले रे इस दुनिया में भोग बतेरे बिन करनी सी नहीं से, वो कभी भोग सके ना जिनकी तकदीर नहीं से। कि दुनिया में बहुत सी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन वो सबको नहीं मिलेंगी। जिसकी जैसी करनी हो उसको वैसी ही चीज उपलब्ध होगी। भाव सहित जो काम करया जा अवश्य कोई फल पाता, जिसने जैसा कर्म कमाया भोग भोगने उसा आता। जान एक सी दैव दाता पर एक जमीर नहीं से, वो कभी भोग सके ना जिसकी तकदीर नहीं से। तो अलग अलग कर्मों के अनुसार अलग अलग आपको फल भोगने को मिलते हैं। कैसे कि बुगला हंस नीर को पक्षी चल सरोवर तट आए, यदि हंस ने मिल जा मोती वो चुग चुग भूख मिटाए। भाई बुगला टोटो मछली खाए दूजी तदबीर नहीं से, वो कभी भोग सके ना जिसकी तकदीर नहीं से। बुगला और हंस दोनों पक्षी सरोवर के तट आते हैं, लेकिन वहां हंस तो मोती चुग चुग करके खाता है और बुगला मछलियां ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि दोनों की करनी अलग अलग है। तो इसलिए दोनों को एक जैसे भोग नहीं मिल सकते, दोनों को अपने अपने अलग अलग भोग मिलते हैं। वही अंबर में चढ़ घन घोर घटा अति सुंदर जल बरसे, पशु पक्षी और सारी दुनिया देख देख के यार से। स्वाति बूंदन चातक तरसे, स्वाति बूंदन चातक तरसे, उस लेख नीर नहीं से, वो कभी भोग सके ना जिनकी तकदीर नहीं से। देखिए कितना ही बारिश हो, लेकिन चातक उल्टा मुंह करके पड़ा रहे आसमान की तरफ, उसका तो मुंह में कोई बूंद पड़े ना, वह भी स्वाति नक्षत्र में, तो ही वो पियो ना। तो उसके लेखा तो चाहे डाब भरी रहो, कितने वर्षों के लेखा तो नहीं रहे। अलग अलग प्रकृति है। और न्यू बोला रहे सारी दुनिया खुशी मनावे सूरज का देख उजाला, पर चकचुंदर और बागड़ ओढ़ू रे इनका ढंग निराला। उन्हें रोशनी जी का गाड़ा रजनी दिलगीर नहीं से, वो कभी भोग सके ना जिनकी तकदीर नहीं से। बागड़ ओढ़े और ये चकचुंदर जो बैठ चमगादड़ कहते हैं इसको, ये रोशनी को पसंद नहीं करते, क्योंकि इनको रोशनी में कुछ दिखता नहीं, और ये अंधेरा ढूंढते हैं। दुनिया सारी रोशनी देख के खुश हो, अलग अलग नेचर। और बोले रे मिश्री खा के गधा मर है, कुत्ते ने शहद जहर से, कोवा दाख खा नहीं सकता मक्खी ने घृत कहर से। आपस में कुछ ईसा बैर से, खा ले तो शरीर नहीं से, वो कभी भोग सके ना जिनकी तकदीर नहीं से। मिश्री यदि गधे को खिलाओगे तो वो बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, जबकि और सभी जीव मिश्री खा के खुश होते हैं। कुत्ते को शहद हजम नहीं होता है, कोए को दाख हजम नहीं होते, और मक्खी को घी हजम नहीं होता। गंदी चीजें हम कितना बैठा ले, उसने बड़ी खुश रहे। अलग अलग अपनी अपनी नेचर होती है। और क्या बताया कि भजन कीर्तन धर्म कथा ये सुनना भोग कान का, चिरंजी लाल के समझ सकना हर मानस ढंग गान का।
वही डटना हो से कठिन ध्यान का, बिन संत फकीर नहीं से वो कभी भोग सके ना जिसकी तकदीर नहीं से। सही है। तो ये बताया ना, आ रही है, सही है। तो ये बताया कि भाई ध्यान डटना बड़ी मुश्किल है, संत फकीर कोई असल हो तो डांट सके ना, तो ये ध्यान बहुत चंचल सके, इतना ही को डटे ना। तो ये एक सुंदर सी कविता थी दादा चिरंजीव लाल की।